नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल शाम को सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर वायरल हुआ जिसमें बीएसएससी ऑफिस में काउंसलिंग से संबंधित बातों का जिक्र था और उसमें 30 सहायकों को प्रतिनियुक्त किए जाने की बात थी। लेकिन इस लेटर के आधार पर हम ये कैसे मान लें कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग करवा रही है, वो भी 8 दिसंबर से करवा रही है। क्योंकि इससे पहले भी 2 लेटर वायरल हुआ था जिसमें काउंसलिंग के लिए जगह की बात कही गई थी और वो 2 दिसंबर से ही होना था काउंसलिंग। लेकिन आज तक 2 दिसंबर से तो काउंसलिंग शुरू नहीं हुई और आज 2 दिसंबर है और काउंसलिंग तो शुरू नहीं हुई। और अभी तक बीएसएससी ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया है, न ही काउंसलिंग के लिस्ट जारी किया है। तो आप सोचने वाली बात है कि अगर इस लेटर को अगर हम आधार बनाकर ये कह दें कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का काउंसलिंग करवा रही है 8 दिसंबर से, तो फिर अगर 8 दिसंबर से बीएसएससी काउंसलिंग करवाएगी तो फिर आज जब 2 दिसंबर बीतने को है तो फिर अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित क्यों नहीं की गई है और काउंसलिंग के लिए कोई लिस्ट क्यों नहीं जारी किया गया अभी तक। तो कम से कम जब काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलिंग से कम 1 सप्ताह पहले, 8 दिन पहले काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया जाएगा और काउंसलिंग की तिथि घोषित की जाएगी ऑफिशियली, बीएसएससी अपनी वेबसाइट पे करेगी। लेकिन अभी तक तो काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है और न ही काउंसलिंग का कोई लिस्ट जारी किया गया है। और इससे पूर्व भी आप देख चुके हैं कि 2 लेटर वायरल हुआ था जिसमें काउंसलिंग के बारे में जिक्र था, जगह का चयन का बात था, 2 दिसंबर से ही काउंसलिंग होना था, लेकिन कहाँ हुआ। और इससे पूर्व भी जब बीएसएससी ने खुद नोटिस जारी करके कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो वो भी झूठा निकला। नवंबर प्रथम सप्ताह में तो काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुई, अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की गई। तो फिर कल जो लेटर वायरल हुआ है उस लेटर के आधार पर हम ये कैसे मान लें कि 8 दिसंबर से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग शुरू होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है ये दिग्भ्रमित करने के लिए फिर से चाल चली जा रही हो और बीएसएससी के पास, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग ने ये लेटर भेजा हो, लेकिन बीएसएससी हो सकता है फिर बहाना बना दे कि हम काउंसलिंग की तिथि आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो काउंसलिंग की तिथि घोषित ही नहीं किया गया है। और कल यानी कि 1 दिसंबर को 1:30 बजे के करीब हमने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज छोड़ा था जिसमें बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की काउंसलिंग से संबंधित बातें थी, आंदोलन का जिक्र था, जिसमें हमने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग एकजुट रहिए। और 7 या 8 या 9 ये 3 डेट हमने बताया था कि 7, 8 या 9 इसी तीनों में से किसी दिन हम लोग आंदोलन करेंगे और बीएसएससी ऑफिस में ही आंदोलन करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में बीएसएससी के कई लोग जुड़े हुए हैं, कई कर्मचारी जुड़े हुए हैं और हम लोग के पल पल की खबरें उस तक पहुंचती है। हम लोग के जो भी एक्टिविटी होती है, इंटरनल एक्टिविटी होती है व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, वो सारा इंफॉर्मेशन इन लोग के पास चला जाता है। और कहो ना हो, ये भी एक बात हो सकती है कि ये लोग देख रहे होंगे कि ये लोग फिर से आंदोलन की सुगबुगाहट कर रहे हैं, फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पे भी जो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन लोगों ने भी वोटिंग कराया था कि आप लोग कब आंदोलन करना चाहते हैं, 2 तारीख, 7 तारीख, 8 या 9। तो अधिकतर लोगों ने 7 तारीख के बारे में कहा था। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी बात हो बीएसएससी के मन में कि ये लोग फिर से आंदोलन कर रहा है, इसलिए चलो एक लॉलीपॉप थमा देते हैं और ये लोग आंदोलन ना करें। जैसा कि 15 नवंबर के आंदोलन के बाद हुआ था, वो लेटर वायरल हुआ था जिसमें जगह का जिक्र किया गया था कि 2 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक कोई काउंसलिंग तो नहीं हुई। इसी तरह जब 23 सितंबर को छात्र महाआंदोलन हुआ तो उससे पहले 19 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की गई। तो अगर ये लेटर के अनुसार 8 दिसंबर से काउंसलिंग होती है तो ये अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि काउंसलिंग जल्द हो। अगर 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाए तो ये अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि काउंसलिंग हो जाए 8 दिसंबर से, क्योंकि हम लोगों को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं। इस ठंड में जाके आंदोलन करे, वो भी अपने गृह जिला से सवा के पटना पहुंचते हैं, तो कोई शौक नहीं है किसी को किसी सड़क पे उतर के इस तरह से आंदोलन करे। लेकिन मजबूर किया जाता है हम लोग को आंदोलन करने के लिए, इसलिए आंदोलन करना पड़ता है। तो 8 दिसंबर से अगर हो जाए काउंसलिंग शुरू तो ये अच्छी बात होगी, लेकिन ये तब होगा ना जब बीएसएससी आधिकारिक रूप से अपने वेबसाइट पे नोटिस डालेगी और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करेगी, तभी काउंसलिंग होगी ना। ऐसे तो इस लेटर के आधार पर काउंसलिंग कैसे हो सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। अगर बीएसएससी सचमुच काउंसलिंग करवाना चाहती है 8 दिसंबर से, तो आज 2 दिसंबर है, तो आज 2 दिसंबर की रात तक या 3 दिसंबर को हर हाल में काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी हो जाना चाहिए और काउंसलिंग की तिथि घोषित हो जानी चाहिए। नहीं तो फिर ये लेटर पिछले बार की तरह हो जाएगा कि सिर्फ लेटर दिखाने के लिए कर दिया गया है
और ये दिखाने के लिए समान प्रशासन विभाग से सहायकों की सूची मांगा है कि हम लोग को चाहिए 30 सहायक चाहिए काउंसलिंग करवाने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जगह के बारे में इस तरह का बात हो चुका है। तो हम बीएसएससी पे आखिर भरोसा कैसे करें? आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग खुद सोचिए कि जब 3 बार बीएसएससी ने धोखा दिया है, ऑफिशियली उन्होंने नोटिस जारी किया था कि नवंबर में प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग होगी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई। फिर 15 नवंबर के आंदोलन के बाद 2 लेटर वायरल हुआ जिसमें जगह का जिक्र था और 2 दिसंबर से काउंसलिंग की बात थी, वो भी बात झूठी निकल गई। तो अब फिर इस लेटर के आधार पर हम कैसे मान लें कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग होगी? तो हम लोग तो चाहते हैं कि काउंसलिंग हो जाए। तो अगर 8 दिसंबर से काउंसलिंग सच में बीएसएससी कराना चाहती है तो हर हाल में 2 दिसंबर आज है तो आज रात तक या कल तक 3 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए लिस्ट और तिथि घोषित करेगी बीएसएससी। ऐसा कर दे, हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसा कर दे बीएसएससी, ताकि हम लोग को आंदोलन करना ही ना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि बीएसएससी काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दे, काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे, ताकि हम लोग को आंदोलन ना करना पड़े। हम लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग को शौक थोड़े आंदोलन करने का। लेकिन अगर बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है तो फिर हम लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे से बीएसएससी ऑफिस हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर बीएसएससी उससे पहले नोटिस जारी कर दे, काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे, काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दे, तो फिर हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे? आंदोलन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग का आंदोलन का तो मांग ही यही है ना कि काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित कीजिए, काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कीजिए। तो अगर जारी कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जारी नहीं करती है तो 7 दिसंबर को हम लोग बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करेंगे और वैसा आंदोलन करेंगे जैसा आप लोग चाहते हैं, और बीएसएससी को उसी की भाषा में अब जवाब देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं भागते, तो अब बीएसएससी को दिखाना पड़ेगा, स्टूडेंट पावर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार जो झूठ पे झूठ बोल रही है बीएसएससी, तो अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हम कल ऑडियो जारी किए थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको 1-2 यूट्यूब चैनल वालों ने भी चला दिया। वो चलाए थे हम 1:30 बजे के करीब, और शाम में जब वीडियो आंदोलन के लिए हम बनाए कि 7 दिसंबर से आंदोलन की घोषणा कर रहे थे उस वीडियो में, और इत्तेफाक देखिए जिस समय हम वीडियो बना रहे थे, हो सकता है उससे कुछ समय पहले ही वो लेटर वायरल हो गया, लेकिन हमें वो लेटर बाद में पता चला, बाद में हमने उस लेटर को देखा था, और वीडियो उससे पहले हम रिलीज कर चुके थे, इसलिए सब चैनल पे चल चुका था वीडियो जब हम रिलीज कर दिए तो सब चैनल वालों ने चला दिया था। नहीं तो हम कल वीडियो वो बनाते ही नहीं, कल हम वीडियो ही नहीं जारी करते और आंदोलन की तिथि भी घोषित नहीं करते। लेकिन आंदोलन की तिथि अब घोषित जब हो चुकी है तो 7 दिसंबर को आंदोलन होगा। अगर उससे पहले बीएसएससी नोटिस जारी कर दे, काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे, काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दे, तो आंदोलन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं करती है बीएसएससी तो हर हाल में 7 दिसंबर को हम लोग आंदोलन करेंगे और बीएसएससी ऑफिस में करेंगे। तो आप लोग एकजुट रहिए, क्योंकि अभी हम लोग को लंबी लड़ाई लड़नी है, बीएसएससी के साजिश में नहीं फंसना है, क्योंकि ये एक तरह से लॉलीपॉप दिया गया है। जब तक बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं करती है, काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी नहीं करती है, तब तक बीएसएससी के इस तरह के लेटर पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 बार हम लोग 3 बार धोखा खा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग यूनाइट रहिए और 7 दिसंबर को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।